आप सभी की हाई डिमांड पर मैं मिनी इनर वर्क कोर्स ले आई हूँ जो कि 2 आवर्स का है। इसको आप मेरी वेबसाइट loveinfinitelakshmi.com पर जाकर अभी परचेज़ कर सकते हैं और अभी से ही इनर वर्क शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कार्मिक एंडिंग ही ट्विन फ्लेम रियूनियन का पोर्टल है? सवाल आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि कार्मिक एंडिंग क्या है। सबसे पहले अवेकनिंग मेडिटेशन रूम में नहीं होती है, ये बता दूं। किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट में नहीं होती है, ये बता दूं। किसी एंजल नंबर से भी नहीं होती है। तो किससे शुरू होती है? जिसने आपके अंदर पूरी तरह से आपको हिला के रख दिया हो, आपके पुराने घावों को जगा दिया हो, पुराने वुंड्स को सरफेस पर ला दिया हो। और यही कार्मिक कनेक्शन का पैराडॉक्स है। वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, वो आपको ये दिखाने के लिए आता है कि आप पहले से टूटी हुई थी, क्रैक्स पहले से थे, उसको दिखाने के लिए। बहुत लोग कार्मिक कनेक्शन को बस पेन, कंफ्यूजन, ऑब्सेशन, हार्ट ब्रेक, बिट्रायल या इमोशनल केओस के रूप में देखते हैं। हाँ, होता है। और ऑनेस्टली सही बताऊं, सरफेस लेवल पर तो ऐसा ही दिखता है कि कार्मिक लोग बिल्कुल नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं और परेशान कर देते हैं, जीना हराम कर देते हैं। तो बेसिकली इसको आप इस तरह से समझिए कि ये आपकी एनर्जी फील्ड में घुसकर उन जगहों को एक्टिवेट करते हैं कार्मिक लोग, जिन्हें आपने सालों से नम कर रखा हो। अबैंडनमेंट वुंड्स हैं आपके, रिजेक्शन के वुंड्स हैं, अनवर्दीनेस है, पीपल प्लीजिंग है आपका, कंट्रोलिंग है या फियर है, या अनसीन अनहर्ड होना है कि कोई मुझे देखता ही नहीं, कोई मुझे सुनता ही नहीं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। ये सबको जगाने के लिए, सरफेस पर लाने के लिए ये कार्मिक कनेक्शन आपको मिलता है। ये बहुत पेनफुल होता है। तो फिर इसका पर्पस क्या है? इसका आंसर बिल्कुल सीधा है। पर्पस पनिशमेंट नहीं है। कार्मिक लोगों के साथ शादी होना या कार्मिक लोगों के साथ माता-पिता वाला बंधन होना, बहुत परेशान केओटिक लाइफ होना, वो पनिशमेंट नहीं है, वो इल्यूजन भी नहीं है। वो एक्चुअली आपके सफरिंग से बाहर निकलकर, आपके इल्यूजन से बाहर निकालकर आपको एक रोशनी की तरफ लेकर आने के लिए है कि आप खुद को चूज़ कर रहे हैं कि नहीं। खुद को चेंज करना पड़ेगा। इल्यूजन की इंटेंसिटी ही डेंसिटी है, डेस्टिनी है। इल्यूजन की इंटेंसिटी ही डेस्टिनी है। और जब तक ये इल्यूजन टूटते नहीं हैं, हम बार-बार सेम पैटर्न में फँसते चले जाते हैं। वो पैटर्न बार-बार फँसता है, बार-बार वही चेहरा या चेहरे बदल जाते हैं, लेसन्स बार-बार, लेकिन अगर सीखे नहीं तो सेम आते रहते हैं। कई बार कार्मिक कनेक्शन किसी सोलमेट की तरह फ़ील होता है स्टार्टिंग में, इंस्टेंट पुल होता है, डीप फ़ैमिलियरिटी होती है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, टेलीपैथिक फीलिंग्स होती हैं, क्रेज़ी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। कार्मिक लोगों में भी ऐसे क्रेज़ी सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन ये रैंडम नहीं होता है और ये शायद रैंडम होता भी नहीं है। लेकिन हर एक डिवाइन फीलिंग, कनेक्शन, डिवाइन अलाइनमेंट भी तो नहीं होता। लगता है कि डिवाइनली कनेक्टेड है। अरे! हमारा तो सब कुछ सेम-सेम है। सेम इंटरेस्ट, सेम जॉब, सेम सब कुछ। उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने भी उसको ऐसा सुना, बाद में पलट क्यों गया? अधिकतर लव मैरेजेज़ जो है वो कार्मिक मैरेजेज़ में क्यों चेंज हो जाती हैं? क्योंकि वो तो था ही कार्मिक पहले से। आप ही की आँखों में पटी थी। आप ही जो है अनअवेयर थे, अनकॉन्शियसली चल रहे थे। आप कुछ सोचते हुए चल रहे थे, कुछ डिस्कशन थोड़ी ना किया था। कुछ सोचा आपने कि अच्छा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और बाद में कुछ और निकलता है। तो बाद में बिट्रायल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको बार-बार ये लगता है कि आई एम अनसीन, आई एम अनहर्ड, मुझे तो सुना ही नहीं जा रहा, देखा ही नहीं जा रहा है, मुझे तो कोई पूछा ही नहीं जा रहा है। इम्पोर्टेंट चीज़ों में भी कार्मिक लोग जो हैं आपकी सलाह नहीं लेते। इवन घर में कोई फंक्शन है, आपको सडन रात को पता चलता है कि घर में इतना बड़ा फंक्शन है। आप कहते हो क्या? र कल सुबह इतने सारे लोग आने वाले हैं, कैसे तैयारी करनी है? वो कहते हैं कर लो तैयारी। अब क तैयारी आपके ऊपर ही होगी, आप वो हड़बड़ी में भी करोगे, सोओगे भी नहीं, सारे काम भी करोगे और गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन उन सब के आगे वो नाटक भी करना होगा कि नहीं, हम तो आपके स्वागत में पहले से रेडी हैं। तो इस तरह की जो कार्मिक सिचुएशंस होती हैं या बहुत ज़्यादा ये कार्मिक लोग
कार्मिक लोग का मतलब ही यही होता है कि कर्म बंधन लेना देना, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ लिया दिया होता है, जो कि पुराने पैटर्न को हमने सीखा नहीं होता है। लेसन्स लर्न अगर पिछले जन्म में नहीं किए तो इस जन्म में हमें आगे देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें कार्मिक लोग या कार्मिक स्पाउस या कार्मिक ब्लड रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। वो हमारी बड़ी बहन हो सकती है, वो हमारा बड़ा भाई हो सकता है, वो हमारा छोटा भाई बहन हो सकते हैं, माता या पिता में से कोई हो सकता है, और बाद में बाहर के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेन यही कार्मिक लोगों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार-बार ये लगता है नहीं, नहीं मम्मी है ना, नहीं, नहीं पापा है ना, वो लोग क्या कहेंगे ना? तो लेकिन वो अगर आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल हेल मन करके रखे हुए हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ नहीं सकते कि लोग क्या कहेंगे, बुढ़ापे में छोड़ दिया। बहुत सारी बातें, 1, 2, 3 बातें नहीं, हज़ार बातें और कितनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में अभी इस टाइम चल रही हैं कि कितने सारे लोगों के कैसे-कैसे कार्म, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ ना कंसल्टेशन में कि आप ये सोचते होंगे नहीं माँ तो ऐसा कभी कुछ नहीं करता, माएँ भी होती हैं, पिताजी तो होते ही होते हैं, और पिताजी क्या कुछ गलत नहीं कर जाते अपनी बेटियों के साथ, वो भी, और भाई हैं, और बहुत कुछ दरिंदगी जिसे कहते हैं, इंसानियत ना होना जिसे कहते हैं, वो ऐसे कार्मिक लोग भी आपको मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं? इसीलिए मिलते हैं कि आपका जो पैटर्न है ना, वो आपको याद दिला सकें। ताकि आपको अपना अबैंडनमेंट इश्यू का पता चल सके। रेड फ्लैग को स्पिरिचुअल साइन बोलकर आप उसको एक्सेप्ट ना करें, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखें, और ये है कि आप अपने आप को प्रेम में लेकर आएं। और अवेकनिंग का पहला दरवाज़ा यहीं से खुलता है, जब आप कार्मिक पेन को सिर्फ उस इंसान की वजह से हुआ एक्सपीरियंस मानना बंद कर देते हैं कि इस इंसान ने ऐसा खराब कर दिया ज़िंदगी, और उसे अपने इनर लैंडस्केप का मैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि कार्मिक कनेक्शन आपको सिर्फ दूसरे के बारे में ही नहीं सिखाता है, वो आपको आपके अपने बारे में भी सिखाता है। आप कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे बिहेव करते हो, साइलेंस में कैसे बिहेव करते हो, अनसर्टेनिटी में कैसे हो, आपकी अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपके शैडोज़ क्या हैं, आप कितनी जल्दी क्रम्स को फ़ीस्ट समझ लेते हैं, इनाम समझ लेते हैं, आप कितनी जल्दी अपनी इंट्यूशन पावर को डाउट में लेकर आते हैं, आप कितनी जल्दी उस वर्ज़न में फिर से लौट आते हैं, जो वाक़ई अप्रूवल के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। कई बार-बार लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप करते चले जाते हैं। और हाँ, ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस अक्सर प्रिटी नहीं होती है। अवेकनिंग कई बार ग्रेसफुल ग्लो अप नहीं होती है। ये मेसी अनरेवलिंग होती है। रोना होता है, ओवरथिंकिंग होती है, बॉडी एक्सर्शन होता है, कन्फ्यूजन होता है, गिल्ट होता है, एंगर होता है, शेम होता है, नॉस्टैल्जिया होता है, बहुत सारी चीज़ें, डिटैचमेंट आता है फिर। और फिर पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में आप झूल रहे होते हैं, प्रेज़ेंट में आ ही नहीं पाते, इसलिए प्रेज़ेंट आपका मेसी हो जाता है। सुनने में कितना बुरा लग रहा है ना, लेकिन असल में यही तो सब होता है। पहले आप उस कनेक्शन को डिकोड कर रही थी, अब आप खुद को डिकोड करने लग जाते हैं। कार्मिक कनेक्शन इसीलिए आपको मिलता है ताकि आप अपने आप को डिकोड करना सीख जाएँ। आप नोटिस करने लग जाएँ कि किसी के मिक्स्ड सिग्नल को डेस्टिनी का नाम नहीं देना चाहिए। आप नोटिस करते हो कि आप कंसिस्टेंसी को बोरिंग और केओस को केमिस्ट्री समझ रहे थे, है ना? तो आप ये सोच रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट को स्पिरिचुअलिटी मान रहे हैं। बेसिकली ना, ऑल इन ऑल सारी बात यही है कि रीयूनियन का शॉर्टकट अगर आप चाह रहे हैं, तो शॉर्टकट नहीं होता है। आप सडन आप कार्मिक को बोले हम डिवोर्स देंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन जब तक आपने लेसन नहीं सीखा, माफ़ नहीं किया, तब तक वो कुछ नहीं होने वाला। तब जब तक आपने अपने फॉल्स सेल्फ को नहीं समझा, फॉल्स सेल्फ को पूरी तरह से खाली करके एक न्यू वेसल में नहीं बदला अपनी सोल को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले कार्मिक पर्सन को इग्नोर करते चलो और ब्रेड क्रम्स पर खुश रहो, दुनिया को दिखाओ कि सब खुश है। ऐसा भी नहीं चलने वाला। लिटरली अगर आप रीयूनियन चाहते हैं, तो सबसे पहला रीयूनियन आपका अपने आप से होगा। तब आप एक्सक्यूज़ेज़ के पीछे नहीं भागेंगे, एक्सक्यूज़ेज़ के पीछे हाइड भी नहीं करेंगे। तब आप अपनी सच्चाई में आएँगे, चाहे आपका घर परिवार, आपकी दुनिया, आपका कार्मिक लोग कुछ भी कहें आपको, कितने भी गंदे-गंदे पॉइंट आउट्स कर दें, आपके ऊपर उँगली उठा दें कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तुम वो हो। आप एकदम शांत,
प्योर पायस एनर्जी में हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, उसी को कहेंगे मैच्योरिटी। और सिलिबसी में रहते हुए यदि आप आगे बढ़े हैं, तो फिर तो आपकी ही जीत होनी है। क्योंकि सिलिबसी आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग को राइज़ करती है और आपके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक एंड टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। और हेल्दी जो एनर्जी होती है, उसमें फिर आपकी ये जो कार्मिक लोग हैं या कार्मिक लोग सेम घर पे भी रह रहे हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन अवेकनिंग सिर्फ़ कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगी। जब आप इस तरह की एनर्जी में आएँगे, तब आप एम्बॉडिड ट्रुथ बन जाएँगे, उनका आईना बन जाएँगे। आपको ये लगने लगेगा कि कार्मिक कनेक्शन अब रेड फ्लैग नहीं है, क्योंकि अब मुझे उनकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर किया है, मैंने उनको माफ़ कर दिया है, मैंने खुद को माफ़ कर दिया है सबसे पहले। तो कार्मिक बॉन्ड का पर्पस साथ रहना नहीं होता है, कार्मिक लोग भी हमेशा साथ नहीं रहते हैं। कब जाएँगे फिर वो, कब होंगे अलग, तो कब होगा रियूनियन? ये सवाल अगर हैं, तो अभी आप इंटीग्रेटेड नहीं हैं। तो यानी कि नेचुरली ये सब कुछ अपने आप ही जाता है, नेचुरली। जब आपके मन से उस रिश्ते में एविल या डेविल बोलना भी छूट जाता है कि ये तो एविल एनर्जी है, ये तो डेविल आदमी है। जब तक बोल रहे थे, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। आपने वो सारी चीज़ों को देखा है, सुना है, समझा है और कॉन्शियसली इस पैटर्न को समझ पाए हैं, तो बहुत अच्छी बात। यानी कि आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। आप सेल्फ कंपैशन में हैं, सेल्फ लव में हैं और सेल्फ लव एंड सेल्फ कंपैशन होते हुए फिर आप सामने वाले को टॉलरेट नहीं करते हैं, ना ही उसके खिलाफ कोई कुछ उठाते हैं, कुछ ऐसा धरना वगैरह कुछ नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि शांति सबसे पहले आती है आपके अंदर। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आप पूछना छोड़ देते हैं, रोना छोड़ देते हैं, चिल्लाना छोड़ देते हैं, सामने वाले को सुधारना छोड़ देते हैं, अपनी गलतियों को समझना, अपने ऊपर ब्लेम करना छोड़ देते हैं। जब ये आप अपने ऊपर भी सारे ब्लेम करना छोड़ देते हैं, तो फॉरएवर के लिए कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। चाहे अपने ऑटोमेटिकली एक दिन शांति से, आराम से वो आपके घर से चले जाते हैं, आपके रिश्ते से चले जाते हैं, आपकी सिटी से चले जाते हैं, आपके दिल दिमाग से चले जाते हैं। रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाता है, चाहे वो माता-पिता के साथ हो, भाई-बहन के साथ हो, कार्मिक रिलेशनशिप या पति-पत्नी के साथ हो। तो प्रेम जो है वो आपके अंदर आएगा सबसे पहले। आप अपने अंदर लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस ये लेकर आएँगे। तो अगर आप अभी किसी कार्मिक पेन से गुज़र रहे हैं, तो अपने आप को ये मत कहिए कि सब खत्म हो गया, कैसे आदमी से शादी हो गई, कैसी लेडी से शादी हो गई, ना ये बच्चे देखती है, ना कुछ करती है। मतलब दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये पिछले जन्म का कर्म बंधन था, वो आपको सहना था, सह लिया, अब आपने उसको ब्लेम नहीं करना है। जितना भी हो सके ओल्ड पैटर्न को निकालते हुए, तोड़ते हुए आपने क्रम्स भी एक्सेप्ट नहीं करने हैं कि चलो ठीक है, इतना तो कर ही रही है, चलो कोई बात नहीं, जॉब तो कर ही रही है, पैसे तो ला रही है, या चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड बच्चों को तो देख ही रहा है, मुझे तो बिल्कुल ही उसने कूड़ा समझ लिया, फिर भी कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं करके कुछ नहीं चलेगा। आप अपनी जागृति में कैसे आएँगे? कॉन्शियसनेस का मतलब ही क्या है? जब आप कॉन्शियस हो गए ना, तो आप हर चीज़ को जीते जागते हुए जीना शुरू करते हैं। आप अपने माइंड का, अपनी बॉडी का, अपनी सोल का, अपनी स्पिरिचुअल सोल पर्पस का ध्यान देने लगते हो। उसकी तरफ, आपकी तरफ ध्यान जाने लगता है। और बिलीव मी, उस अवेकनिंग के बाद जो प्रेम आपके जीवन में आता है ना, सबसे पहले वो आपके अपने ही हृदय से आता है और वही प्रेम सबसे सेक्रेड है, वही प्रेम सबसे सेफ भी है और वही आपकी रियल जर्नी वहीं से ही शुरू होती है। और जिस दिन ये जर्नी आपकी शुरू हो गई और ऑलरेडी अगर शुरू हो चुकी है आपकी, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक वीडियो को सुना। और इसके बाद अब आप देखेंगे कि आपके कार्मिक लोग या नार्सिसिस्ट पैटर्न वाले लोग घर परिवार के हैं या बाहर के, ज़्यादातर घर परिवार के होते हैं, क्योंकि हम फिर बाहर नहीं बोल सकते। बाहर बोलेंगे तो ये जो नार्सिसिस्ट एंड कार्मिक टाइप के लोग हैं, ये रोना-धोना स्टार्ट करते हैं या अपना अच्छा मुखौटा, एक मास्क अच्छा पहन लेते हैं और ऑलरेडी पहले से पहने हुए होते हैं, तो इसलिए आप उनको कभी भी जुटला नहीं सकते हैं। आर्ग्यूमेंट करके आप घर में भी रह नहीं सकते हैं, ब्लेम करके भी नहीं रह सकते हैं। सो बेटर तो यही है कि खुद के ऊपर ध्यान दे लें, अपने ऊपर ध्यान दे लें। आज मुझे क्या पढ़ना है माइंड के लिए, आज मुझे क्या चीज़ पहननी है जो मुझे अच्छा लगे, आज मुझे क्या खरीदना है, किसी से इजाज़त ना लेनी पड़े। अब मैं कौन-सी पढ़ाई करूँ, कौन-सी जॉब करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ़ में, कैसे फ्रेंड्स बनाऊँ,
इस तरह से आपने अपने लिए बढ़ना है, सोचना है और आगे बढ़ते चले जाना है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में मैं कैसे ईश्वर को प्राप्त करूँ, मेन चीज़ ये है। उसके बाद रियूनियन कब होगा, कैसे होगा, कब और कैसे, ये सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइम पर सब कुछ होता है। बिल्कुल सिलिबसी में अपने प्यार के साथ, अपने ईश्वर के प्रेम के साथ, साथ-साथ बने रहें, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। एटलीस्ट कुछ समय तो ये करें, बाद में क्वेश्चन मत कीजिएगा कि तो फिर रियूनियन कब, रियूनियन रियूनियन होगा ही होगा फिर, अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो। ये मेरा वादा है, बिल्कुल होगा ही होगा। ये आप देखेंगे, आप खुद, मेरा वादा क्या, आप खुद ही देख लेंगे कि आपकी लाइफ में आप खुद ही मुझे मैसेज करेंगे, मैडम रियूनियन हो गया और कार्मिक लोग बड़े इजीली चले गए मेरी लाइफ से, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।